गोंडा रेल हादसे की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में कर्मचारियों की लापरवाही से हादसा होने की बात सामने आई। रेलवे की 5 सदस्यीय टीम ने चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में रेल हादसे की जांच की तो ट्रैक मरम्मत में लापरवाही की बात सामने आई। जांच के दौरान में ट्रैक में डिफेक्ट भी निकला था, लेकिन रेलवे ट्रैक को सही नहीं कर पाया था और इस जांच में स्थानीय लोगों, अधिकारियों और साथी कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि गोंडा ट्रेन हादसे ये वायरल ऑडियो डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के हादसे का शिकार होने से कुछ मिनट पहले का है। ऑडियो में कीमैन और जेई के बीच की बातचीत रिकॉर्ड है, जो साफ बता रही है कि हादसे का अंदेशा था, फिर भी वक्त रहते क्वेश्चन नहीं लगाया गया। तो हाँ सने कह रहे कि मिलनवा पर लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, मिलान पर बिल्डिंग से पछू। हाँ, बताए तो हैं यार इंचार्ज को। हाँ, बताए तो हैं इंचार्ज को। हाँ, हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है। बहुत गड़बड़ लगती है लाइन। कोई बिल्डिंग के पछू है, बिल्डिंग से लेके पछू है बाहर। बिल्डिंग स्लीपर पने ना है, नहीं, बिल्डिंग से लेके पछू तरफ है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो गई लिया। अच्छा, आगे का फिटिंग वुटिंग देख लो, सब सही है ना? हाँ, सब ठोक के आए हैं। गोंडा में 18 जुलाई गुरुवार दोपहर 2:37 पर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गयी। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 25 यात्री घायल हैं। रेलवे जांच टीमों को ट्रैक अपनी मौजूदा स्थिति से करीब 4 फीट खिसका हुआ मिला। सबसे हैरत की बात यह है कि ग्राउंड पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को ये पता था कि आगे क्या होने वाला है। ट्रैक के पास पानी भरा हुआ था, जिसके चलते रेलवे ट्रैक कमजोर हो गया था। मौके पर जांच करने गई फॉरेंसिक टीम ने भी ट्रैक के पास की मिट्टी और पटरी लोहे का सैंपल लिया है। रेलवे के सीनियर अफसरों ने भी घटनास्थल पर जाकर जांच की। जांच में इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही सामने आ रही है और अब इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही को लेकर एक ऑडियो भी वायरल हो गया है। रेलवे अफसरों की ज्वाइंट कमेटी के अधिकारियों ने इस रिपोर्ट में 36 पॉइंट में घटना से जुड़ी जानकारी दी है। इसे 6 अधिकारियों की टीम ने बनाया है, जिसमें से 5 ने घटना का कारण इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही मानी, जबकि 1 ने इसे गलत ढंग से ब्रेक लगाने की वजह मानी है। लेकिन वायरल ऑडियो से तो यही लगता है कि ये इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही है। तो हाँ सने कह रहे कि मिलनवा पर लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। मिलान पर? हाँ, मिलान पर बिल्डिंग से पछू। हाँ, बताए तो हैं यार इंचार्ज को। हाँ, बताए तो हैं इंचार्ज को। हाँ, हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है। जांच रिपोर्ट में कहा गया, सेक्शन पर ट्रेन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाने का कौशन देना था, जबकि इंजीनियरिंग विभाग ने वक्त पर कौशन नहीं दिया। कौशन में देरी के कारण चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट को घटना का अंदेशा ही नहीं हुआ। इसके चलते 86 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। अगर लोको पायलट को वक्त रहते कौशन मिल जाता, ट्रेन की रफ्तार कम कर दी जाती और डिब्रूगढ़ हादसे का शिकार नहीं होती। 904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन जो कि
रेल हादसे का शिकार हुई थी उसकी 19 बोगियां पलटी थी। आप एक एक कर देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 बोगियां पलटी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 35 लोग घायल हुए थे। उसमें प्रणवजीत सक्सेना जो रेल संरक्षा आयुक्त हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि आप देख सकते हैं ये जो पटरियां हैं ये लगभग 3 मीटर तक फैलाव था और उस फैलाव की वजह से जब यहाँ पर इंजन पहुंचा उस वक्त पटरियां फैल गई और पटरियां डीरेल हो गई। इस जांच रिपोर्ट में ये निकल के आया कि जो यहाँ की मशीनरी थी, यहाँ की जो लोकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, उसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे के दिन ट्रेन मोतीगंज स्टेशन से दोपहर 2:28 पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकली। इसी दौरान अचानक ट्रेन से खड़खड़ की आवाज आने के साथ बीपी प्रेशर कम होने लगा। शुरुआती जांच में सामने आया कि रेल ट्रैक सही से बंधा नहीं था। दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रैक पर गड़बड़ी पकड़ी गई। स्टेशन मास्टर मोतीगंज को ट्रेन के दोपहर 2:28 पर गुजरने के बाद 2:30 पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के कौशन का मेमो प्राप्त कराया। पटरी की IMR से गड़बड़ी मिलने के बाद कौशन ऑर्डर मिलने तक साइट पर सुरक्षा करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। इसी वजह से ट्रेन बेपटरी हुई, जिसकी गलती इंजीनियरिंग विभाग की है। वहीं 4 दिन पहले भी पटरी में गड़बड़ी की सूचना कीमैन ने दी थी, लेकिन इसे समय रहते दूर नहीं किया गया। दिन में 1:30 बजे ट्रैक पर गड़बड़ी की जानकारी मिल गई थी। स्टेशन मास्टर मोतीगंज को दिन में 2:30 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का मेमो दे दिया गया था, लेकिन सही समय पर साइट का प्रोटेक्शन ना करने के चलते गड़बड़ी की स्थिति बनी रही। हादसे के वक्त ट्रेन का स्पीडोमीटर ट्रेन की रफ्तार 86 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा था। जिस जगह हादसा हुआ वहां एक दिन पहले ट्रैक की मरम्मत हुई थी। यात्री ट्रेनों को 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की परमिशन थी, लेकिन गुरुवार को किसी तरह का सतर्कता आदेश जारी नहीं हुआ था। इसी के चलते चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस अपनी अधिकतम रफ्तार पर आ रही थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के डीरेल होने के 2 कारण होते हैं। पहला, ट्रैक की कमी, दूसरा इंजन कोच के पहियों में गड़बड़ी। डिब्रूगढ़ हादसे वाले ट्रैक पर 3 साल से काम चल रहा है, इसीलिए इसे इंजीनियरिंग विभाग की गड़बड़ी माना जा रहा है और वायरल ऑडियो में भी इसकी पुष्टि हुई है। तो हाँ सने कह रहे कि मिलनवा पे लेनिया कुछ गड़बड़ लगती है। मिलान हाँ, मिलान पे बिल्डिंग से पछू। हाँ, बताए तो हैं यार इंचार्ज को, हाँ, बताए तो हैं इंचार्ज को। हाँ। हम देखे थे एक दिन जा करके, गड़बड़ तो है ही है। इससे पहले 27 अगस्त 2023 और 10 जून 2022 को भी ट्रैक को लेकर सतर्कता आदेश जारी हुआ था। तब भी ट्रेनें 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। रेलवे का इंजीनियरिंग विभाग ट्रैक को बदलने, मरम्मत करने के लिए आदेश जारी करता है, लेकिन इस बार चंद मिनट की लापरवाही ने तूफानी रफ्तार से दौड़ी ट्रेन को पलट दिया और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान कमाई। सवाल ये है, क्या जिम्मेदारी तय होगी? क्या ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।